Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. Today we are going to discuss EMF, electromotive force and potential difference. Students, आज के इस लेक्चर में मैं आपके कंसेप्ट बिल्डिंग की कोशिश करूँगा और जितनी भी कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक के मुतल्लिक़ हैं इंशाल्लाह अगर आपने गौर और तहम्मुल से सुना तो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा पुश कर लें ताकि कहीं आप नए लेक्चर को मिस न कर बैठें। टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, पहले मैं यहाँ से आपको डायग्राम से समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक सर्किट है, उसमें आपने एक बैटरी लगाई हुई है। एक चार्ज है जो स्टार्ट लेता है पॉजिटिव टर्मिनल से। जिस तरह आपके पास कोई भी एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, यहाँ पे मौजूद हो, तो अब इसके पास एनर्जी मौजूद है और ये नीचे जाने की सलाहियत रखती है। इसी तरह एक एनर्जाइज चार्ज है जिसके पास पहले से एनर्जी मौजूद है, वो यहाँ से स्टार्ट लेता है और इस तरह फ़्लो करना शुरू करता है। आगे यहाँ पे जब वो रजिस्टर में से फ़्लो करता है तो अपनी एनर्जी लूज़ करता है और एनर्जी लूज़ करने के बाद वो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँच जाता है। इस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी जब नीचे आती है अपना एनर्जी लूज़ करती है और ज़मीन के साथ आके चिपक जाती है। अब स्टूडेंट, जब ये चार्ज यहाँ पे पहुँच चुका है तो अब इस चार्ज को नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए बैटरी इसके ऊपर वर्क करती है। क्या करती है? बैटरी इसके ऊपर वर्क करती है। जिस तरह आपके पास ये बॉडी यहाँ पे मौजूद है, ऊपर से नीचे तो ये खुद आता है, एनर्जी लूज़ कर देता है, लेकिन नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए हमें इसके ऊपर वर्क करना होता है। तो हम क्या करते हैं? इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो बैटरी का भी यही काम है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए इसके ऊपर वर्क करती है, यानी इसको एनर्जी सप्लाई करती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द बैटरी। एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज को बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है, ये क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं एक्चुअली यू आर डूइंग वर्क ऑन द चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यह डिफिनीशन भी बनती है, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब स्टूडेंट्स, एक और व्यू इसका देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, अनदर व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सपोज वी हैव ए सेल, आपके पास कोई भी एक सेल है, ये एक सेल है which is not supplying any current to any external circuit or resistor। आपने इसके साथ किसी किस्म का कोई भी एक्सटर्नल सर्किट या रजिस्टर नहीं कनेक्ट किया हुआ, कोई एप्लियंस, कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट की हुई। नाउ इफ़ वी कनेक्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर, अगर आप सिंपली इसके दोनों टर्मिनल के साथ क्या चीज़ लगा दें? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर शोज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये वोल्ट मीटर इसकी वोल्टेज देगा, ये वोल्ट मीटर इसकी क्या देगा? एग्जैक्ट वैल्यू देगा। फ़र्ज़ कर लो आपके पास इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, वैसे इसका वोल्टेज तो 1.5 है। इस तरह के आपके पास 8 सेल हों तो तब जाकर ये 12 वोल्ट बनता है। तो फ़र्ज़ कर लो वोल्ट मीटर ने इसका वोल्टेज आपको बताया 12 वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बाय द एक्सटर्नल सर्किट। तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, जब कोई और एक्सटर्नल सर्किट को सेल करंट प्रोवाइड ना करे, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या इसका आपके पास एक और डिफिनीशन ये भी बनती है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इस सेल के साथ कोई और एप्लियंस, कोई डिवाइस या कोई सर्किट रजिस्टर आपने नहीं लगाया, तो इसलिए वोल्ट मीटर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ नॉट ए फोर्स, क्योंकि ये तो आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए इसको फोर्स के सेंस में नहीं लेना। हाँ, आप इस सेंस में इसको फोर्स कह सकते हैं कि जिस तरह बैटरी इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रही है, वर्क कर रही है, पुश कर रही है, तो इस सेंस में आप इसको फोर्स कह सकते हैं। ये कन्वेंशनल नाम है, इसका रवायती नाम है, साइंटिस्ट ने पहले इसको दे दिया है। अदरवाइज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी यूनिट फोर्स वाली यूनिट्स नहीं लगानी, इसकी यूनिट्स फिर क्या बनती है, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। अब देखें, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क की यूनिट स्टूडेंट जाउल होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। इसको एसआई सिस्टम में कहते हैं वोल्ट। तो सिस्टम इंटरनेशनल में ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, अगर मैं इस सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दूं, यहाँ पे मैं अगर लगा देता हूँ वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज से लिटिल बिट लेस वैल्यू देगा। सपोज कर लें ये आपको 12 वोल्ट की बजाय 8 वोल्ट वैल्यू बताता है, तो इस वोल्टेज को मैं कहूँगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं क्या बोलूँगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी गिवन बाय द सेल in the flow of unit charge in a specific part of electrical circuit is called potential difference. Energy given by the cell in the flow of unit charge, सेल जो एनर्जी यूनिट चार्ज को देता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल सर्किट के, जब आप कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आप पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते हैं, फाइंड करते हैं विदाउट एक्सटर्नल सर्किट, और ये आपको जितना वोल्टेज होता है ऑलमोस्ट उतना ही वोल्टेज देता है या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देता है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं, तो उस वक्त आपको जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है, बताता है, वो एक्चुअल वैल्यू से लिटिल बिट लेस होती है। उस वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हैं पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो फिर इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। अब स्टूडेंट्स, इसकी क्या रीज़न है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मुकाबले में लिटिल बिट लेस क्यों होती है। स्टूडेंट, सपोज कर लें आपके पास एक्सटर्नल रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 4 ओम। रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम, और आपने बैटरी लगाई हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। सपोज कर लें आप यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं करंट की मेजरमेंट के लिए, वो आपको वैल्यू देता है 2 एम्पेयर। तो अब जो थ्योरेटिकल वैल्यू है करंट की, वो आपके पास क्या होगी,
उसके लिए हम ओम्स लॉ आगे हम स्टडी करेंगे, जो तीन चीज़ों का रिलेशनशिप होता है वी आई और आर का। आई के लिए अगर आप यहाँ से फार्मूला निकालें तो वी बाई आर, वी की वैल्यू यहाँ पे 12 और आर की वैल्यू आपके पास क्या है 4, 4 3 आर 12। तो करंट आपके पास थ्योरेटिकली 3 एम्पेयर आना चाहिए, लेकिन एम मीटर आपको क्या वैल्यू बता रहा है 2 एम्पेयर। ये भी लेस वैल्यू दे रहा है। वोल्ट मीटर भी आपको लेस वैल्यू दे रहा है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि बैटरी चार्ज के ऊपर वर्क करती है, तो बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस भी है। सपोज कर लो इसकी अपनी रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब ये वाली रेजिस्टेंस और ये दोनों सीरीज़ में है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड अप हो जाएगी 4 + 2 6 ओम। तो अब आपके पास करंट कितना होना चाहिए, I = 12/4 + 2। रेजिस्टेंस को क्या कर लिया हमने, ऐड अप कर लिया, तो 12/6, 6 2 12। अब आपके पास करंट 2 एम्पेयर ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पे भी डिसिपेट हो रही है, ज़ाया हो रही है। इसी तरह जब आप फाइनल रिज़ल्ट देखें, वोल्टेज आपके पास किसके इक्वल होता है, आई आर। करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कितनी है 4 और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की है। 4 और 2 क्या हो गया 6, तो ये फिर वोल्टेज बनता है 6 2 12 वोल्ट। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस न लगी हुई हों, ये रेजिस्टेंस न लगी हुई हो, फिर ये आपको एग्जैक्टली मैक्सिमम वोल्टेज देगा और उसको हम ईएमएफ बोलेंगे। जब रेजिस्टेंस लगी हुई होगी, आप दोनों टर्मिनल के बिटवीन वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे, तो उसको आप क्या नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।